आप हिंदी में तो करोगे ना। जैसे मैं आपसे बोलूँगा हाउ आर यू, अब आपको पता है इसका मतलब आप कैसे हैं, आपके दिमाग में एक सेंस है, उसकी एक मीनिंग बन रही है। मैं पूछा हाउ आर यू, आपके दिमाग में एक सेंस बन गया, ये मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। अब बोलेंगे सर आई एम फाइन, मैम आई एम फाइन, फ्रेंड आई एम फाइन, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप, आई एम फाइन। उसके बाद वो जो क्वेश्चन करेगा, तो यहाँ पे दैट इज़ द मीन कि इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम स्पीकिंग टोटली इंग्लिश, यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, दैट्स आई नो, आई डोंट नो। योर पेरेंट्स are happy, you also happy, and you are thinking that yes, I am teaching in English medium, I am learning and I am studying in English medium, and I am also satisfied, my heart is full of satisfaction, that's I am teaching all of you in English medium. लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? बट व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस? हम आपको एक गधे की रेस में दौड़ा दें ऐसे कि आप उन चीज़ों को समझ करके पढ़ें। जैसे मैं आपको बोला, आपको ख़त्म किया डिफ्यूज़न, आप समझ रहे हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब एक्सपेंशन, फैलाव, विस्तार। अभी मैं इंग्लिश में पूछा व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, आप हो गया। अब उसको समझ के उस पर कमांड बनाइए। और किसी भी चीज़ की आप जानिए डिक्शनरी होती है, ध्यान दो बहुत अच्छे से। डिक्शनरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हिंदी की डिक्शनरी है, एक शब्दकोश है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इंडियन में, वो दिमाग में हिंदी का थॉट बनाते हैं और बोलते हैं इंग्लिश में। और यही चीज़ फॉरेन में लोग क्या करते हैं, अगर वो हमारी हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो वो लोग फॉरेन में उसका थॉट इंग्लिश में बनाते हैं। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं तो फ्रेंच में बनाएंगे, उसका थॉट बना के तब वो उसको बोलते हैं। नहीं समझे? तो यही चीज़ है। तो आपको डिक्शनरी मजबूत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये, आप 2 4 6 वर्ड जानते हैं। यू मिस तुम, आई मिस मैं, वी मिस हम, पेरेंट्स में माता पिता, गार्जियन में अभिभावक, हाउस मिस घर, एप्पल मिस सेब, बॉय मिस लड़का, कैट मिस बिल्ली, एटसेट्रा। आप यही जानते हैं बेसिक। इससे काम नहीं चलने वाला है। और वहीं घूम फिर करके हम लोग आते हैं, वहीं घूम फिर करके आते हैं। कितना भी चक्कर लगा लें, कितना भी चक्कर लगा लें, लेकिन फर्स्ट एट ऑल वहीं आते हैं कि हमारे हिस्से में सिर्फ हार्ड वर्किंग आती है बेटा। हार्ड वर्किंग आती है हमारे हिस्से में। कितना दिन तक डरोगे बताओ? पढ़ाई से कितना दिन तक डरोगे? अरे भैया हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2 रास्ते हैं आपके पास। पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो और अच्छा है। जिंदगी आपसे डबल दाम वसूल करेगी। फिर घूमना किसी के पीछे। गरीब के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। जो हायर क्वालिटी के लोग हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतें कम ही हैं। मध्यम क्वालिटी के लोग हैं, इनकी भी दिक्कतें हैं। निम्न क्वालिटी के लोग, इनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पैदा हुए थे गरीब, उनके बेटे गरीब, सर्कल चल रहा है। इसमें उठने के लिए एक चीज़ याद आती है, आपको फर्स्ट एट ऑल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक लोग को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप उठना चाहते हैं, आप अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? मुकेश अंबानी के तो लड़के हैं नहीं आप, बिल गेट्स के तो लड़के हैं नहीं, एलॉन मस्क के रिश्तेदार तो हैं नहीं आप, कैसे जाएंगे? उसका सेम कंक्लूज़न है कि वी विल हैव टू डू हार्ड वर्क। और
हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है। और ओनली वन थिंग्स कि आपको वही आगे ले जा सकती है, दैट्स एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है जो आपको आगे ले जा सकता है। तो काहे नहीं कर रहे हो, वर्क दे रहे हैं। यहाँ पे डिफ्यूज़न लाइव पढ़ाए थे, पूछ रहे व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, सर नहीं आ रहा है, सर याद नहीं है, सर ये बहाना है। ठीक है, डिफ्यूज़न इन गैस बता दो, सर डिफ्यूज़न इन सॉलिड बता दो, डिफ्यूज़न इन लिक्विड बता दो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूज़न बता दीजिए। यू टेल मी द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूज़न। फिर सर इतनी छोटी चीज़ आप नहीं बता पा रहे हैं, काहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में कोई नाम लिखाने से तेज हो जाता है ना, तो अपने अपने घर के पूरे बच्चों को पैदा होते हुए इंग्लिश मीडियम लिखा देते। किसी मीडियम में, किसी स्कूल में, कोई स्कूल नहीं पढ़ाता, कोई मीडियम नहीं पढ़ाता, एक सपोर्ट होता है बेसिकली। और बच्चे अपने आप से पढ़ते हैं जब उनके दिल में आता है नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अचीव करना है। जो लोग ज़िंदगी में कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलते क्या? वेरी वेल अंग्रेजी बोलते हैं। हम कभी नहीं गए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हमेशा से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते। उसको समझो बेटा। यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैटर, दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। आपको पानी पीना है, आप गए 10 फीट गड्ढा खोदे, कह रहे सर पानी तो मिल ही नहीं रहा, आपने कहा था कि मिल जाएगा, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, आपको उसका कंक्लूजन मिलेगा। फिर बोले कि ठीक है और खोदो। अब यहाँ पे और का मतलब आप ले लिए कहीं और खोद रहे हैं 10 फीट, 10 फीट 10 जगह खोद दिए और फिर मुझे गाली देने लगे बैठकर।